Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 25 practice set of extension education which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exam. So let's start. First question जो आज का है, the process of arranging situation in which important things to be learned, जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो टीचिंग में जो है वो जो भी इम्पोर्टेंट अपने सिचुएशन है उनको अरेंज किया जाता है और जो भी लर्नर है उनको प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल थ्रो ऑन्स ऑन एफर्ट्स एंड एबिलिटी चेंज बिहेवियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लर्निंग वह प्रोसेस जिसमें कोई भी है वो अपने खुद के एफर्ट से खुद के थॉट से अपने आप अपने बिहेवियर में चेंज लाता है तो उसे लर्निंग बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीरीज ऑफ एक्शंस इवेंट कंडक्टेड टू गेट डिजायर एंड। तो इसे प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो प्रोसेस होगा क्योंकि जो भी एक सीरीज एक्शन की होती है इवेंट की उसको प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में सीरीज ऑफ एक्शंस बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द एलिमेंट विच ऑक्यूपाई मोस्ट सेंट्रल पोजीशन इन लर्निंग सिचुएशन। तो लर्नर जो है वो सेंट्रल पोजीशन होता है टोटल लर्निंग प्रोसेस में और विदाउट लर्नर के जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, तो इसे लर्नर को सेंट्रल पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट आर टॉपिक ऑफ लर्निंग दैट इज यूजफुल टू बी लर्नर। तो सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है एज ए क्या हमको टीच करना है और लर्नर को क्या टीचिंग करना है तो इसे सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। सब्जेक्ट मैटर मीन्स व्हाट इज कोर्स करिकुलम विच इज लर्न बाय लर्नर, सो सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इक्विपमेंट एंड एड्स। तो टीचिंग मटेरियल है जो कि इम्पॉर्टेंट और अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, इक्विपमेंट है, जस्ट लाइक प्रोजेक्टर हो गया, माइक हो गया, ये सब टीचिंग मटेरियल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन लर्निंग सिचुएशन। तो लर्निंग सिचुएशन में जो होते हैं टोटल 5 एलिमेंट होते हैं, जो टीचर हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, टीचिंग मटेरियल हो गया, फिजिकल फैसिलिटी हो गया, लर्नर हो गया, ये 5 एलिमेंट आते हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, विच इज एन एलिमेंट ऑफ ए लर्निंग सिचुएशन। तो सिलेबस, लर्निंग मटेरियल्स, करिकुलम, सब्जेक्ट मैटर। तो जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो लर्निंग सिचुएशन का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच कम्स अंडर एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन। लर्नर, टीचर, ए ओनली, बोथ एंड बी। तो लर्नर और टीचर जो हैं वो टोटल वो लर्निंग सिचुएशन में आते हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर शुड बी, ए ऑप्शन, enthusiastic एंड इंटरेस्टेड, बी ऑप्शन, कम्युनिकेटर एंड स्किलफुल, सी ऑप्शन ए एंड बी। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। दोनों जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टीचर के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव लर्निंग इंक्लूड्स पर्पजफुल, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, सी ऑप्शन, चेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। तो पर्पजफुल, फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग, सो इसके सब हैं, सब लर्निंग सिचुएशन में इंक्लूड होते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कोन ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप बाई। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो था वो एडगर डेले ने 1985 में डेवलप किया था और चील ने इसको 1989 में मॉडिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कंडक्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशन बाय द फार्मर इन देयर ओन फील्ड्स। तो जो फार्मर के फील्ड पे कंडक्ट किया जाता है एज ओन फील्ड पे उसका रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। और इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, एक्सटेंशन की टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस का ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। तो करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। 14 क्वेश्चन, फार्मर्स ऑब्टेन प्रॉफिटेबल रिटर्न बाय एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर देन मोटिवेटेड टू यूज बैलेंस फर्टिलाइजर कंटेनिंग पोटेश एंड पोटेशियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि जो फार्मर है वो ट्रस्ट कर रहा है कि हम फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का से वो बैलेंस फर्टिलाइजर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब एज ए फार्मर पहले जो अपनी फील्ड में सिर्फ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को वो अप्लीकेशन कर रहा था, बट वो चेंज कर रहा है, वो बैलेंस फर्टिलाइजर की तरफ जा रहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों बैलेंस
अमाउंट में उसको ब्रॉडकास्ट करना है फील्ड में। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। 15 क्वेश्चन, फार्मर्स लर्न टेक्निक ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन पर्टिकुलर क्रॉप, दे मेक यूज ऑफ दिस नॉलेज इन अदर क्रॉप एज वेल है। तो इसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं। फार्मर जो वाटर मैनेजमेंट को पर्टिकुलर क्रॉप में वो मैनेजमेंट कर रहा है और जो भी उसके नॉलेज है वो अदर क्रॉप में भी उसको यूज करने जा रहा है, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर बोल रहे हैं कि वो पहले जो वाटर मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी को यूज करता था वो चेंज कर रहा है, अब एज ए वाटर सेविंग की तरफ जा रहा है। जब फर्स्ट पहले वो सरफेस इरीगेशन की तरफ था, अब स्प्रिंकलर या ड्रिप या रिंग बेसिन की तरफ जा रहा है, तो इसको जो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं। 16 क्वेश्चन, when planting a crop in the lines give better yield, the farmer may be advised not to practice broadcasting। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन, क्योंकि जब फार्मर है वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सोइंग करता था और उसको जब सजेस्ट किया गया या उसने खुद सीन किया, खुद ऑब्जर्व किया कि प्लांटिंग जो रो टू रो या लाइन में जो प्लांटिंग करने से बेटर इम्प्रूव, प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो वो एज ए ब्रॉडकास्टिंग से रो टू रो की तरफ, सोइंग की तरफ मुड़ रहा है, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, लर्निंग टेक्स प्लेस मोर इफेक्टिवली व्हेन वन इज रेडी टू लर्न। तो अभी ये क्वेश्चन जो था वो नेट में पूछा गया था, जो 26 को कंडक्ट हुआ नेट का, डायरेक्ट यही क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन, लर्निंग टेक्स प्लेस मोर इफेक्टिवली व्हेन वन इज रेडी टू लर्न, तो इसको जो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रीडनेस। ये आप लोग देख लीजिएगा, नेट 2026 को भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। सो जितने भी जेआरएफ के एस्पायरेंट है प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 18 क्वेश्चन, स्टिमुलेशन टूवर्ड एक्शन, तो एक्शन की तरफ जब हम लोग स्टिमुलेट करते हैं तो उसे मोटिवेशन बोलते हैं। 19 क्वेश्चन, ए सेटिस्फाइंग आफ्टर इफेक्ट रीइंफोर्सेस लर्निंग, तो प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फाइंगनेस बोलते हैं या प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फाइड बोलते हैं। एज ए जब आप कोई भी प्रोग्राम या क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब आपको बेटर रिजल्ट मिलता है जिससे आप सेटिस्फाई होते हैं, एज ए लो इनपुट में आप मैक्सिमम आउटपुट गेन करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फाइंग बोलते हैं। 20 क्वेश्चन, एडगर डेले कौन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडिफाइड बाय, तो सील ने 1989 में इसको मॉडिफाई किया था, ऑलरेडी मैंने इसको ऊपर जो डिस्कस कर दिया था। 21 क्वेश्चन, एज वन मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ एडगर डेले कौन ऑफ एक्सपीरियंस, तो लर्निंग इंक्रीज हो रही है। जब हम भी एडगर डेले के एज ए टोटल उनके ग्राफ में जाते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस में, तो जितना हम लोग नीचे जाएंगे उतना जो है लर्निंग की सेंसेस से वो इंक्रीज होगी। जस्ट हम रीडिंग से 10% गेन करते हैं, हियर से 20% करते हैं और सीइंग से 30% करते हैं। जो अभी 26 को नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीइंग से हम लोग कितना परसेंट नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 22 क्वेश्चन, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एडकस बोलते हैं। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेक्शन, एक्शन, देन सेटिस्फैक्शन। सो विल्सन एंड गैलप में 1955 में इसको दिया था। 23 क्वेश्चन, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग, अटेंशन फर्स्ट ऑप्शन, बी इंटरेस्ट, थर्ड डिजायर और डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन होगा। 24 क्वेश्चन, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग, तो टोटल जो स्टेप है वो 6 स्टेप है, AIDCAS। 25 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अडॉप्शन JP स्कैनर द्वारा वो लर्निंग है। एज ए प्रोग्रेसिव अडॉप्शन उसको बोलते हैं जब फर्स्ट टाइम पे आप कोई तुरंत अगर टेक्नोलॉजी रिलीज हुई तो आपको एज ए जस्ट अप्लाई कर लें एट ए इनोवेटर की तरह, तो उसको जो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बोलते हैं। सो आज के जो 25 क्वेश्चन का हमारा सीरीज था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जितने भी आपके जूनियर हैं, सीनियर एज ए बेस्टमेट हैं, JRF, SRF, नेट एंड या अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सो प्लीज़ जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग शेयर करिए। जो भी आपके डाउट हैं वो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए, या कुछ और भी टॉपिक पे अगर आप प्रैक्टिस सेट चाह रहे हैं तो प्लीज़ उसको मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। सो आज का जो हमारा सेशन है हम लोग एंड करते हैं। अभी जो 26 को नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ICT से जितने क्वेश्चन मैंने कराए थे 120, वहाँ से सब क्वेश्चन आए। सो आज का जो हमारा सेशन है हम लोग एंड करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।